शर्मा हाउस एक पुराना 4 मंजिला घर था। वहां सब कुछ था, परिवार, प्यार, तकरार, परंपराएं और अपेक्षाएं। बड़े बेटे अनिल की शादी दिल्ली की आधुनिक और अमीर लड़की कविता से हुई थी। कविता के पास सब कुछ था, शिक्षा, पैसा, शान शौकत और स्वाभिमान। उसे आदत थी हर चीज बेस्ट रखने की। छोटी बेटे रौनक ने एक सीधी साधी लेकिन पढ़ी लिखी लड़की सुनीता से शादी की। सुनीता कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहना जानती थी। वो रिश्तों की कद्र करती थीं और सेवा को धर्म मानती थीं। शारदा देवी सबको बराबरी से देखना चाहती थीं, लेकिन कहीं न कहीं कविता का रुतबा सुनीता से ऊपर समझा जाता था। अक्टूबर की ठंडी हवाएं दिवाली के आने का संकेत दे रही थीं। कविता ने तैयारियां शुरू कर दी थीं। दिल्ली से स्पेशल इंटीरियर डेकोरेटर बुलाया, अमेज़न से महंगे फेरी लाइट्स मंगवाए, डिजाइनर रंगोली खरीदे और मिठाइयों के हैम्पर्स बुक कर दिए और घर को सजाया। उसका घर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई राजमहल हो। घर की सास शारदा देवी ने तारीफ की, वाह कविता, हर साल तुम्हारी दिवाली सबसे खास लगती है। तुम दिवाली पर जितना पैसा खर्च करती हो, मुझे नहीं लगता पूरे गांव में इतना पैसा कोई दिवाली पर लगाता होगा, इसलिए तुम्हारी दिवाली इतनी खास जाती है। सुनीता मुस्कुराई और चुपचाप आंगन की सफाई करने लगी। उसने पुराने दिए धोए, पिछली साल की बची झालरों को ठीक किया और बच्चों के साथ रंगोली की प्रैक्टिस करने लगी। सुनीता रंगोली बनाने में बहुत ही होशियार थी। वो एक से एक मस्त रंगोली बना सकती थी। राहुल ने पूछा, तुम भी इतनी मेहनत कर रही हो, जबकि सब तो कविता के इंतजाम में मस्त हैं। तुम्हें पता तो है कि कविता दिवाली पर कितना पैसा खर्च करती है, जिससे सभी मेहमान उसकी ही तारीफ करते हैं और उसी की तरफ देखते रहते हैं। और वो दिवाली पर हर किसी को बड़ा गिफ्ट दे दिया, जिससे हर कोई उसकी तारीफ करता है। तुम तो फालतू में ही अपना समय बर्बाद कर रही हो। त्योहार दिखावे से नहीं, दिल से मनता है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं अपने तरीके से दिवाली को खास बनाऊंगी। तुम तो बस मुझ पे भरोसा रखो। मैं दिवाली को इतना खास बनाऊंगी कि सब मेहमान मेरी तरफ देखते रह जाएंगे और हमारी तारीफ करेंगे। कविता ने सभी भाभियों, पड़ोसनों तथा सहेलियों को तथा बड़े बड़े लोगों को हाई टी के लिए बुलाया। कविता ने बहुत सारी मिठाई बनवाई तथा घर को इस तरह सजाया कि सभी लोग देखते ही रह रहे हैं। उसने सारे इंतजामों पर बहुत पैसा खर्च किया। उसने सबको डिजाइनर बॉक्सेस में गिफ्ट दिए, इंपोर्टेड परफ्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, कैंडल्स। सभी ने उसकी तारीफ की। तभी उनमें से एक कविता की सहेली बोली, कविता, तुम्हारी दिवाली तो वोग मैगजीन में छपने लायक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसी दिवाली पूरे गांव में और कोई भी बनाता होगा। तुम दिवाली को इतना खास बना देती हो कि वो एक यादगार दिन बन जाता है। उधर सुनीता ने खुद बेसन के लड्डू बनाए, नारियल की चटनी और कचौरी तलकर मोहल्ले के बच्चों को बांट दी। जब कविता के गिफ्ट्स बांटे जा रहे थे, एक महिला ने सुनीता से पूछा, तुम्हारा कुछ नहीं है क्या? सुनीता ने हंसकर कहा, मेरे पास प्यार है जो पैक करके नहीं दिया जाता। गिफ्टों का क्या है, वो तो आज या कल खराब हो जाएंगे, पर सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर तुम अपनी से बड़ों का सम्मान करोगे तो तुम्हारी दिवाली वैसे ही खास बन जाएगी। दिवाली की रात पूरा शर्मा हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। कविता के लगाए हुए बल्ब चमचमा रहे थे। हर कोना डिजाइनर लाइट से सजा था। कविता ने नया लहंगा पहना, सोने के गहनों से लदी हुई आई। उसने सभी को पूजन थाली बांटी। हर थाली में चांदी का सिक्का, इत्र और मिठाइयां थीं। सुनीता ने हल्का सा सूती साड़ी पहन रखी थी। एक मामूली सी थाली में दिया, अक्षत और फूल लेकर आई। उसकी थाली साधारण थी पर मन से सजी हुई। पूजा शुरू हुई। कविता फोन पर पूजा लाइव कर रही थी। इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली जा रही थी। सुनीता ने आंखें मूंदकर मंत्र बोले और शारदा देवी के चरण छुए। शारदा देवी की आंखों में कुछ था, एक चमक जो सादगी को पहचान रही थी। अगली सुबह कविता पहली बार झाड़ू लेकर आंगन में आई। उसने सुनीता से कहा, आज रंगोली तुम बनाओगी, मैं भरूंगी। दोनों ने मिलकर रंगोली बनाई। एक हिस्सा आधुनिक डिजाइन,
एक हिस्सा पारंपरिक। राहुल और विवेक दोनों खड़े होकर मुस्कुराने लगे। शारदा देवी ने कहा, मेरे घर की 2 बहुएं, एक दिया और एक बाती, और जब दोनों मिले तभी उजाला होता है। अमीर बहू ने दिखाया कि कैसे संसाधनों से सुंदरता लाई जा सकती है, पर गरीब बहू ने सिखाया कि कैसे सच्चे रिश्तों से त्योहार को जीवंत बनाया जा सकता है। सच्ची दिवाली वो नहीं जो बाहर जगमगाए, बल्कि वो है जो भीतर उजाला कर दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।